जय हिंद गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं काजल शर्मा, स्वागत है आपका क्लासेस कैंपस पर, जहां मैं लेकर आती हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम। तो गाइस, आज स्टेट हो चुके हैं 2 सितंबर 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जो है यदि आप सपने देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं, सिर्फ खुद पर भरोसा रखो। जी हाँ गाइस, भरोसा भरोसा जो है एकमात्र ऐसी दवा है जो हमें कहाँ पर हमारे ड्रीम तक, हमारे सपनों तक पहुंचाने में हमें मदद करती है। यह एक ऐसी दवा है, इसको आप ऐसा मार्ग मान लीजिए जो हमारे सपने तक हमें पहुंचाने में बहुत ही सहायता करती है। तो गाइस, खुद पर भरोसा रखते हुए अपनी मंजिल को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते जाइए, जिससे कि हमारा सपना पूरा हो सकेगा। ठीक है गाइस, तो अपने भरोसे को बनाए रखिए और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाइए। तो गाइस, चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो गाइस, आज का पहला क्वेश्चन बना है, जो है हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायालय की अवमानना के दोष में प्रशांत भूषण पर कितना आर्थिक जुर्माना लगाया गया है। गाइस, मैंने ये अब से पहले 2 बार कवर कर चुकी हूँ मैं इस न्यूज़ को, कि जो प्रशांत भूषण है उन्होंने हमारे जो जस्टिस अरविंद बोबडे हैं उनके लिए एक टिप्पणी की थी, आलोचना की थी उनकी मास्क न लगाने के लिए। तो गाइस, मास्क न लगाने के लिए और जो काफ़ी महंगी बाइक थी उस पर बैठने के लिए लॉकडाउन में, तो गाइस उस वजह से जो जस्टिस शरद बोबडे हैं उन्होंने क्या किया था, उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया था। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा दिया था किन पर? प्रशांत भूषण पर। जो ही केस इस चक्कर में 2 बार मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने लाई हूँ। तो गाइस, अब उसका फाइनल उसका डिसीजन आया है कोर्ट का। तो गाइस, उन पर, प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक जुर्माना लगाया है। और गाइस, जो आर्थिक जुर्माना है वो काफ़ी भारी भरकम है, जो आई कांट बिलीव कि ये जो प्रशांत भूषण जी है वो उसको अफोर्ड भी कर पाएंगे। क्यों गाइस, क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा? क्योंकि जो उन पर जुर्माना लगाया गया है प्रशांत भूषण जी पर, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के वजह से जो जुर्माना लगाया गया है वो कितने का आर्थिक जुर्माना लगाया गया है। तो गाइस, आप बिलीव नहीं करेंगे, काफ़ी भारी भरकम जुर्माना है, जो कि 1 रुपये। जी हाँ गाइस, 1 रुपये उन पर जुर्माना लगाया गया है, जो कि आई कांट बिलीव कि जो प्रशांत भूषण जी हैं वो अफोर्ड कर पाएंगे भी या नहीं। तो गाइस, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ था, जो कोर्ट ने लगाया था कि इनके ऊपर, प्रशांत भूषण जी के ऊपर, उसके लिए, उसके जुर्माने की भरपाई के लिए कितना, केवल 1 रुपये, मात्र 1 रुपये का उन पर जुर्माना लगाया गया है, आर्थिक जुर्माना। तो गाइस, आपको मालूम होना चाहिए। और जो 1 रुपये का जुर्माना है वो, क्योंकि काफ़ी अफोर्डेबल, काफ़ी एक्सपेंसिव उनका फाइन लगाया गया है, तो गाइस इसलिए वो, ताकि अगर उसे अभी अफोर्ड करने में अनेबल हैं, तो गाइस उसके लिए उन्हें डेट दी गई है। तो 15 सितंबर तक उनको डेट दी गई है कि अगर वो इस जो उन पर जुर्माना लगाया गया है उसको अगर अफोर्ड नहीं कर पाते, उसको अगर चुका नहीं पाते हैं, तो उन्हें 15 सितंबर तक उनको समय दिया गया है। और अगर नहीं चुका पाते हैं इस फाइन को वो, तो उन्हें 3 मंथ्स की जेल हो सकती है, 3 मंथ्स की उनको जेल हो सकती है। तो गाइस, आपको यह एक अंदाजा रखना है। और गाइस, इसी के साथ जो आपको याद रखने वाला फैक्ट है वो है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो आर्टिकल कौन सा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आर्टिकल कौन सा है हमारे संविधान में। तो गाइस, वो है 129 आर्टिकल। 129 आर्टिकल है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड है। तो गाइस, ये चीज़ आपको याद रखने वाली है और इस चीज़ का आप फन कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए नेक्स्ट खबर के लिए बढ़ते हैं। हाल ही में आयकर विभाग ने जनवरी 2020 से किए गए यूपीआई भुगतान पर शुल्क वापस करने की बात की गई है। तो ये जो हमारा इनकम डिपार्टमेंट है उसने बैंकों से कहा है कि जनवरी 2020 के बाद से जो आपने शुल्क लिए गए हैं, जो आपने कस्टमर से शुल्क लिए हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वही उन सबका शुल्क वापस करने की बात की गई है। किसने? आयकर विभाग ने। तो यूपीआई भुगतान पर शुल्क वापस करने की बात की गई है। तो यूपीआई भुगतान पर, ठीक है, तो आपको याद रखना कि यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो गाइज, यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है यूपीआई की। ठीक है गाइज, तो आपको याद रखना है कि जो हमारा आयकर विभाग है उसने क्या कहा है, कि बैंक से कहा है कि जो अभी आपने डिजिटल लेन देन पर जो शुल्क लगाया था उसको वापस करना होगा आपको लोगों को। तो गाइज, आपको यह याद रखना है। तो चलिए गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने अपनी पहली रो सेवा किस मार्ग के मध्य शुरू की है। तो गाइज, पश्चिमी
पश्चिमी वेस्टर्न रेलवे ने अपनी पहली रोरो नाम से एक सर्विस शुरू की गई है। तो उसका किस मार्ग से शुरू की गई है? तो गाइस आपको याद रखना है कि जो नेलमंगला से बेल तक, नेलमंगला से बेल तक यानी कि कर्नाटक में है नेलमंगला, और बेल कहाँ पर है गाइस? महाराष्ट्र में यह स्थित है, यह स्थान स्थित है। तो गाइस यहाँ से पश्चिमी रेलवे से अपनी पहली रोरो सेवा स्टार्ट की गई है। तो गाइस रोरो का मतलब क्या है? तो गाइस रो का फुल फॉर्म है रोल ऑन एंड रोल ऑफ, रोल ऑन एंड रोल ऑफ। इसके जो मतलब है वो ये है, मतलब रोल ऑन और रोल ऑफ। तो गाइज यह कहाँ से कहाँ तक है रोरो सेवा? तो नेलमंगला यानी कि कर्नाटक से बेल तक यानी कि महाराष्ट्र तक का ये स्थान है। नेलमंगला कर्नाटक का है और बेल महाराष्ट्र का है। तो गाइज यह जो सेवा है यहाँ से शुरू की गई है। तो गाइज आपको याद रखना है। तो गाइज चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमांड में प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान सुविधा का शुभारंभ किया है। इसके संबंध में निम्न कथन सत्य हैं। तो गाइस जिसका आंसर है हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमांड में प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान सुविधा का शुभारंभ किया गया है। इसमें सत्य कथन है गाइस कि यह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक है। जी हाँ गाइस, जो प्लास्टिक है उसके निपटान के लिए, उसके अपशिष्ट के निपटान की सुविधा का शुभारंभ किया गया है। तो गाइस इसके संबंध में सत्य कथन पूछा गया है। तो यह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक है। जी हाँ गाइस, यह प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रतिदिन होगा इसका, प्रतिदिन 150 किलो प्लास्टिक रिसाइकल हो सकती है। तो गाइस यहाँ प्रतिदिन है 150 किलो प्लास्टिक रिसाइकल हो सकते हैं, यानी कि रिसाइकल की बात की गई है। यस, तो गाइस ये भी सही है। तो इस सुविधा को कोची शिपयार्ड लिमिटेड की CSR परियोजना के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। तो गाइस यह भी सही है। तो गाइस कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है? क्रियान्वित किया जा रहा है। तो गाइस CSR को आपको यहाँ पर याद रखना है। जो CSR है उसका मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी फुल फॉर्म है। तो गाइस इसका मतलब क्या होता है कि जो कंपनियां अपनी इंडस्ट्रीज लगाती हैं, वो गाइस जो पर्यावरण को जो नुकसान करती है इंडस्ट्री लगाते टाइम, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कंपनी की होती है, जो समाज के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो CSIR होता है ये, और इसके अंतर्गत क्या करना होता है? कंपनी को कुछ परसेंट अपनी कमाई का कुछ परसेंट क्या एक समाज के लिए देना होता है, अपनी कमाई का कुछ परसेंट। ठीक है, तो आपको याद रखना है CSIR को। तो गाइस इसके सभी कथन सत्य हैं। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में किस फॉर्मूला 1 चालक ने बेल्जियम ग्रा पा जीत ली है? तो गाइस वो है लुइस हैमिल्टन ने। गाइस लुइस हैमिल्टन ने पहले भी एक क्वेश्चन कवर किया था जो कि उनके सिलेक्शन से रिलेटेड था। तो गाइस फॉर्मूला वन यानी कि F1 के ड्राइवर हैं बेल्जियम में जिन्होंने ग्रा पा जीत ली है। तो गाइस जिसके ड्राइवर है कौन? लुइस हैमिल्टन, फॉर्मूला 1 के जिनकी मर्सिडीज कार है। तो गाइस आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, और ये कहाँ के हैं? ये है यूनाइटेड किंगडम के, ये है मर्सिडीज ड्राइवर हैं जिनकी 89th जीत है। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है ओणम पर्व पर प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी हैं। यह पर्व मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो गाइस ओणम पर्व के बारे में आपने काफी सुना होगा। कहाँ से रिलेटेड है गाइस? ये केरल से जो पर्व बनाया जाता है, ये कहाँ पर बनाया जाता है? केरल में बनाया जाता है। और गाइस इसी के साथ मैंने पहले भी केरल का ही एक और पर्व आपके साथ डिस्कस किया था जिसका नाम था पुली, जिसका मैंने आपको बताया था। जो पुली होता है वो क्या होता है? शेर होता है पुली का मतलब, और कुली मतलब उत्सव। तो शेरों का उत्सव था ये पुली, जो कि इसी के ओणम के अंदर ही बनाया जाता है पुली उत्सव, जिसमें लोग शेर के पेंटिंग कराते हैं अपने शरीर पर और फिर वो डांस करते हैं। तो वो होता है पुली। और ये ओणम पर्व है जो कि फसल से जब फसल उगती है उस टाइम पे यह त्योहार बनाया जाता है। तो गाइस और इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो तमिलनाडु है वहाँ भी एक त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। वो कौन सा है गाइस? वो है पोंगल जो तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ओणम और पोंगल आपको याद रखना है। ओणम कहाँ का है? केरल का है। और तमिलनाडु पोंगल का है क्या? तमिलनाडु का क्या है? पोंगल। तो गाइस आपको याद रखना है। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में किस रोग की प्रथम महिला विशेषज्ञ डॉक्टर पद्मावती का निधन हो गया? तो गाइस ये जो डॉक्टर पद्मावती थी, ये
हृदय रोग विशेषज्ञ थी यानी कार्डियोलॉजिस्ट थी जो डॉक्टर पद्मावती जी थी, उनका निधन हो गया। तो गाइस हृदय रोग विशेषज्ञ हैं ये डॉक्टर पद्मावती, इनका निधन हो गया है 103 साल की एज में इनका क्या हुआ है, इनका निधन हो गया है। और काफी जानी मानी काफी डॉक्टर थी काफी, और ये पद्म विभूषण भी इनको दिया जा चुका था। और ये पहली कार्डियोलॉजिस्ट थी, पहली लेडी कार्डियोलॉजिस्ट थी ये भारत की। इसलिए गाइस इनको आपको याद रखना है कि डॉक्टर पद्मावती 103 साल की एज में उनका देहांत हो गया है, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए। और गाइस ये जो इनको जो पद्मावती है इनको किस नाम से और जाना जाता है, तो गाइस ये इनको गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट की गॉड मदर कहा जाता है, गॉड मदर इनको कहा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट की। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में किस देश ने शांति रक्षण बलों में महिलाओं की सहभागिता की वकालत करने वाले प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्तुत किया है। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये कि किस देश ने शांति रक्षण बलों यानी कि पीस कीपिंग जो फोर्स होती है यूनाइटेड नेशन में, उनमें महिलाओं की सहभागिता के लिए वकालत करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में प्रस्तुत किया है। गाइस सिक्योरिटी काउंसिल में, संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल में यानी कि यूएनएससी में क्या किया गया है, इसको प्रस्तुत किया गया है। तो गाइस कौन है वो देश, तो गाइस आपको याद रखना कि जो इंडोनेशिया है उसने यह प्रस्ताव रखा है कहाँ पर, यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यह प्रस्ताव रखा है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी के लिए बात की गई है शांति रक्षण बलों में। ठीक है, तो आपको याद रखना जो पीस कीपिंग जो फोर्स होती है उसमें भारत की जो सबसे ज्यादा फोर्स जाती है कहाँ पर, पीस कीपिंग फोर्स में। तो भारत की सबसे जो ज्यादा फोर्स है वहां पर जाती है। तो गाइस अब क्या हुआ करेगा कि वहां पर मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि महिलाओं की सहभागिता भी वहां बढ़ेगी। और गाइस इसी के साथ जो इंडोनेशिया ने जो प्रस्ताव जो पेश किया है कहाँ पर, सुरक्षा परिषद में, जिसके कि 15 देश जो है वो इसके सदस्य हैं, जैसे कि 5 जो परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट है। सुरक्षा परिषद के बारे में आपको याद रखना है। तो गाइस जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का जो सह प्रायोजक है यानी कि को स्पॉन्सर है वो कौन है, इंडिया इसका को स्पॉन्सर यानी कि सह प्रायोजक है, यानी कि इसकी हेल्प की है, इसके साथ खड़ा हुआ है इंडिया। तो गाइस आपको याद रखना है, इसलिए इस जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है किन 2 देशों को शतरंज ओलंपियाड 2020 का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। तो गाइस शतरंज ओलंपियाड में 2020 में संयुक्त विजेता घोषित किया गया है किन 2 देशों को। तो गाइस आपको याद रखना है कि जो भारत और रूस है इन दोनों को एक साथ इनको क्या किया गया है, इनको विजेता विनर घोषित किया गया है। तो गाइस एक साथ कोई कैसे जीत सकता है, या तो भारत जीतेगा या रूस जीतेगा। लेकिन इसमें क्या हुआ कि गाइस जब इनका फाइनल गेम चल रहा था तो उस टाइम पे क्या था, क्योंकि ये वर्चुअली चल रहा था, ऑनलाइन चल रहा था ये गेम, जैसे कि हम भी खेलते हैं ऑनलाइन जो खेलते हैं हम गेम, जो चेस होता है उसको हम अक्सर ऑनलाइन खेलते हैं। तो गाइस इस तरीके से ये जो भारत और रूस के बीच जो गेम था वो ऑनलाइन चल रहा था। तो उस बीच क्या हुआ कि इंटरनेट में प्रॉब्लम हो गई। इस वजह से क्या हुआ कि ये जो गेम है ये बंद हो गया, और उस समय पे दोनों को ही क्या मान लिया गया, दोनों को ही विनर मान लिया गया। तो गाइस इसलिए यह जो चेस है 2020 का चेस है, इसमें दोनों को ही विजेता घोषित कर दिया गया। तो भारत और रूस को विजेता घोषित किया गया है। जैसे कि आपको पता ही है कि भारत और रूस है एवरग्रीन फ्रेंड, यानी कि जो रूस है हमारा एवरग्रीन फ्रेंड है, और हमारे साथ ही उसकी जीत हुई है। तो गाइस ये एक अच्छी भी बात हम इसको कह सकते हैं। तो गाइस आज जो लास्ट क्वेश्चन है, जो है हाल ही में मलक्का जलडमरू विभिन्न कारणों से सुर्खियों में रहा है। यह जलडमरू जोड़ता है। तो गाइस जो मलक्का जलडमरू यानी कि स्ट्रेट है, यानी कि जल संधि है मलक्का। गाइस जो जलडमरू होते हैं उनको जल संधि भी कहा जाता है, जल संधि, और इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रेट्स इनको बोला जाता है इनको इंग्लिश में। तो गाइस आपको याद रखना कि जो जल संधि होती हैं उनका मतलब क्या होता है। पहले इस क्वेश्चन का आंसर जान लीजिए कि अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से ये जोड़ता है कौन, मलक्का जलडमरू। तो गाइस आइए अब देख लेते हैं मैप के अकॉर्डिंग हम जान लेते हैं मैप के द्वारा। तो गाइस जो मलक्का स्ट्रेट है, गाइस यहाँ पे देखिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो गाइस जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वो कहाँ पर है, तो गाइस जो हमारा भारत इस साइड है, और यहाँ बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पर है गाइस हमारा जो अंडमान सी है।
तो गाइस आप देख सकते हैं कि अंडमान सी, अंडमान निकोबार जो हमारा जो यूनियन जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, तो गाइस यहाँ पर है वो, और इससे इसके पास में क्या जा रही है, इसके पास में जा रही है स्टेट ऑफ मलक्का। तो गाइस आप देख सकते हैं इस एरो को, जहाँ पर स्टेट ऑफ मलक्का आपको दिख रही है, कहाँ पर, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच। गाइस ये है इंडोनेशिया और ये है मलेशिया। तो गाइस इन दोनों के बीच जा रही है कौन, मलक्का स्टेट। कहाँ को जा रही है, ये किस साइड को, ये इसका रास्ता है, तो गाइस ये जा रही है साउथ चाइना सी। अब यहाँ पे देख सकते हैं साउथ चाइना सी। तो गाइस अंडमान निकोबार से मलक्का स्टेट होती हुई ये कहाँ जाती है, साउथ चाइना सी जाती है। तो गाइस अब क्यों न्यूज में है जो मलक्का स्ट्रेट है, क्योंकि जो साउथ चाइना सी है यहाँ पर चीन ने तबाही मचा रखी है, यहाँ पर आतंक मचा रखा है चीन ने। इस वजह से हमें डर है कहीं चीन जो है वो मलक्का स्ट्रेट से होता हुआ क्या भारत पर आक्रमण न कर दे। इसीलिए क्या हमने एक युद्धपोत तैनात कर दिया गया है, युद्धपोत तैनात कर दिया है कहाँ पर, मलक्का स्ट्रेट में। यहाँ पर हमने युद्धपोत तैनात कर दिया गया है। तो गाइस इसलिए यह जो मलक्का स्ट्रेट है वो न्यूज में है। तो गाइस यहाँ पर हमने युद्धपोत अपना तैनात कर दिया है, जिस वजह से ये मलक्का स्ट्रेट क्या है, न्यूज में है। तो आपको याद रखना है कि जो मलक्का स्ट्रेट है वो किसको, अंडमान सी को कहाँ पर, साउथ चाइना सी से जोड़ती है। तो मलक्का स्ट्रेट कहाँ पर है, मलेशिया में और इंडोनेशिया के बीच में। तो गाइस आपको यह चीज याद रखनी है। तो गाइस यह थे आज के हमारे टोटल क्वेश्चंस। और गाइस इसी के साथ मैं बता रही थी आपको कि जो 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 स्ट्रेट्स होते हैं उनका काम क्या होता है। तो गाइस उनका काम होता है जो पानी का क्षेत्र है उनको जोड़ने वाले जो स्थान होते हैं उसको क्या कहते हैं, मलक्का स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो यह जल संधि है, यानी कि स्ट्रेट्स कहते हैं, और यह जल संधि है मलक्का स्ट्रेट, आपको नाम याद रखना है। ठीक है, तो जो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था वो कौन सा, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। तो गाइस वो कहाँ के हैं, प्रेसिडेंट है, कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो गाइस कहाँ के, जापान के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने एक बार पहले भी इस्तीफा दे दिया था स्वास्थ्य कारणों के लिए ही। तो गाइस क्वेश्चन फॉर यू है जो है, हाल ही में आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की 17वीं परामर्श बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता किन दो देशों के आर्थिक मंत्रियों के द्वारा की गई थी। तो गाइस जिसका आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक्स फॉर लिसनिंग, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए गाइस, और अपनी सफलता के लिए मेहनत करते जाइए।